Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying differentiate between PCR and conventional gene cloning. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पीसीआर एंड जीन क्लोनिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपका पीसीआर, जिसका मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है ये एक जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है। इसमें हम किसका यूज करते हैं? इसमें हम एक स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है टैग पॉलीमरेज। और ये जो टैग पॉलीमरेज होता है ये कैसा होता है? ये थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल मतलब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है। फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डीनेचुरेशन ऑफ दी डबल स्टैंडर्ड मतलब डीएसडीएनए। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं हीट का इस्तेमाल। और हीट भी ग्रेटर देन कितना 90 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है आपका? नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका एनेलिंग। अगर हम बात करें एनेलिंग में तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर आके क्या करता है? प्राइमर का सिंथेसिस करता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है? उसके बाद इसमें आता है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन कौन सा वाला डीएनए पॉलीमरेज अगर बात करें तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज में आएगा आपका टैग पॉलीमरेज। और ये टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन को फर्दर जोड़ेगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सटेंशन। यानी यहाँ पे जो डीएनए का चेन है वो एक्सटेंड या एलोंगेट कर रहा है। तो इसी तरह से 30 साइकिल्स के बाद क्या हो जाएगा? हमारे पास एक एम्पलीफाइड जो डीएनए होगा, हमारे पास एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट्स होगा। तो ये हो गया आपका किसका? पीसीआर का प्रोसेस। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका जीन क्लोनिंग। तो अगर हम जीन क्लोनिंग की बात करें तो जीन क्लोनिंग के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम टोटल जो डीएनए होता है ऑर्गेनिज्म का, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन इसका करते हैं। क्यों टोटल डीएनए में? क्योंकि इट कंटेन दी डिजायर्ड जीन। ये डिजायर्ड जीन को कंटेन किया। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करवाते हैं इसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। यानी हम जो डिजायर्ड जीन है उसके लिए जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज यूज होगा उससे उस डिजायर्ड जीन को कट करवाते हैं, ताकि हमारे पास स्मॉल फ्रेगमेंट आ जाए। जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद क्या करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे किसको? सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेक्टर। सूटेबल वेक्टर। और इस वेक्टर को भी क्या करेंगे? एंड कटिंग। और इसको भी कट करेंगे with the same restriction enzyme, with the same restriction एंजाइम, ताकि जो है सेम हमारे पास स्टिकी एंड बना रहे। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि फोर्थ स्टेप में हम ये जो हमारे पास वेक्टर डीएनए आया इसको हम क्या करवाएंगे? कंबाइन करवाएंगे विद द फ्रैगमेंट डीएनए। और इस स्टेप को कौन करवाएगा? इस स्टेप को करवाएगा एक एंजाइम जिसका नाम है लाइगेज। तो ये वेक्टर डीएनए और फ्रैगमेंट डीएनए को जब हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका ट्रांसफर। सो वी विल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट बैक्टीरिया। हम होस्ट बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस होता है बाय यूजिंग हीट शॉक। बाय यूजिंग हीट
शॉक। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर बात करें इसके बाद हम करेंगे स्क्रीनिंग किसका, कि बैक्टीरियल सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं। स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल ऑन द कल्चरल मीडिया। तो क्या होगा कि हमारे पास एक मिक्स्ड पॉपुलेशन मिलेगा ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो जब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो करेंगे ताकि हमारे पास जीन का जो है वो लाइब्रेरी बन सके। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।